अरे भविष्य जानिए, भविष्य सिर्फ 10 रुपए में। बेटा भविष्य जानोगे? सिर्फ 10 रुपए में बाबा अनोखे आनंद आपका भविष्य बताएंगे, सिर्फ 10 रुपए में। हाँ बाबा हाँ, क्या बेचते हो? अरे बेटा मैं बेचता नहीं हूँ, मैं हाथ की रेखा दे के भविष्य बताता हूँ। तुम्हारी हाथ की रेखा देख के भविष्य बताऊं मैं? मेरे हाथ में रेखा है? अरे हाँ बेटा, मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अरे बेटा लाओ, मैं दे के बताता हूँ ना। अच्छा आइए आइए। ए चिरकुटो, हटो 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 हटो, चल निकल, टाइम पास करते रहते। हट हट। हाँ बताओ बताओ बताओ। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। तू पराई स्त्री पे मरता लेकिन अपनी बीवी से डरता। अरे अपनी बीवी से कौन नहीं डरता और पराई स्त्री पे कौन नहीं मरता? तू भी डरता है और पराई स्त्री पे मरता है। मेरी बीवी तो अंधकार में भूतकाल है, मेरे उज्जवल भविष्य काल के बारे में बताइए। पराई स्त्री के बारे में बताइए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं वो वेदर फोरकास्ट के बारे में जानना चाहता था। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो चुकी है ना, तो वो ये जानना चाहता था कि ये गैस कब तक रहेगा। वीरा, आप हाथ दिखा के गैसेस के बारे में पूछ रहे थे, वेदर फोरकास्ट के बारे में पूछ रहे थे, सब हाथ दिखा के आप कर रहे थे। अरे बच्चा, ये अपना भविष्य जान रहे थे। अब इनके भविष्य में बचा ही क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है योर ऑनर, देखिए सब कुछ तो है आपके पास, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, और क्या ख्वाहिश है आपकी? एक ही तो ख्वाहिश है, मैं तुम्हें जेल में सिसकता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ टू हैंग टिल डेथ देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सर। सर मुझे बात बताइए, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या नहीं बिगाड़ा है तुमने? तुम्हारी वजह से तो वो आज आपके सर पे बाल बचे हुए हैं सर। क्या मतलब? अगर मैं आपकी सारी करतूतें आपकी वाइफ को बता दूं तो आपको कोर्ट में भीख लगा के आना पड़ेगा योर ऑनर। इसी तरह महाराज, इसी तरह ये विलन मेरी लाइफ में करते आता करके निकल जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए महाराज, इसके बारे में कुछ बताइए। बताऊंगा बच्चा, लेकिन मेरा पैसा। पैसा? हाँ। तेरी अपना हाथ दिखाना। तेरे हाथ में नहीं है पैसे की रेखा। तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा? जज से पैसे मांगता है। हट हट हट। पैसा नहीं दे रहे, कमाल है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बस जल्दी बोल, सब कुछ जल्दी बोलने का। आज बहुत लेट हो गया हूँ मैं। सॉरी, बैठ जाइए प्लीज एवरीबॉडी, सिट डाउन। आज का केस मिसेस ममता छेड़ा ने, ममता को किसने छेड़ा? नहीं, मिसेस ममता छेड़ा ने मशहूर मुजरे वाली जोराबाई पर यह इल्जाम लगाया है कि जोराबाई ने ममता छेड़ा के पति को छेड़ा है, अपने वश में कर लिया है। मिलॉर्ड, ममता छेड़ा का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, जोराबाई का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवाल पूछना चाहूँ। इजाजत है। ममता छेड़ा हाजिर हो। मैं जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ममता जी, अदालत को बताइए कि आपके साथ कैसा घोर अन्याय, कैसा जुल्म हुआ है। मिलॉर्ड, ये जो जोरा है ना, ये हमारा पति को खाई गई, निकल गई पूरा का पूरा, कलमुही कहीं की। अरे ये जोरा है या एनाकोंडा? और वो भी इतना चिरकुट पतला एनाकोंडा? एक आदमी को कैसे निकल सकती है? मिलॉर्ड, निगलने का मतलब ये नहीं कि गटक गई। इनके पति को उसने अपने वश में कर लिया, इससे छीन लिया है। अच्छा, मैं तो यही समझ रहा था कि गटक गई, मुझे गठुस था। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट ममता छेड़ा पिछले 5 सालों से अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में जोराबाई नाम का तूफान आया और इनकी शांति छीन कर ले गया, उड़ा कर ले गया। जोराबाई ने इसके पति को अपने वश में इतना बुरी तरह से कर लिया, अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसा लिया कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल गया मिलॉर्ड। और अब तो उसने पता नहीं क्या किया है कि इनका पति गायब हो गया है। पति गायब हो गया है? जोरा गायब हो गया? यस मिलॉर्ड,
इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि पहले तो इनके पति को ढूंढा जाए और जब वो मिल जाए तो उसे ममता छेड़ा के पास छोड़ दिया जाए। साथ ही जोरा बाई को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी भी औरत का घर बर्बाद ना कर सके मिलॉर्ड। That's all. You're right, चंद्रानी जी। That's all. बुबती, कुछ दलील वलील सुनाता है कि फिर फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मिसेस ममता छेड़ा, ये बताइए कि आपको म्यूजिक पसंद है? इतना भी नहीं। हाँ, आपको नाचने गाने का शौक है? यू लाइक टू डांस? जी, नाचने गाने से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मिलॉर्ड, आपने सुना, ममता छेड़ा को ना तो म्यूजिक का शौक है ना नाचने गाने का शौक। मतलब ये हर तरह से सिफर है, यानी कि जीरो है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरी क्लाइंट से ये किस तरह के वाहियात सवाल पूछ रहे हैं विभूति नारायण जी? क्या मतलब है इनका नाचने गाने से? क्या विभूति नारायण जी मेरी क्लाइंट को फिल्मों में ब्रेक देने वाले हैं? माफ कीजिए चंद्रानी, मैं फिल्मी नहीं हूं। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कितने फिल्मी हैं आप। एक स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे वकील बनने से पहले। कितनी फिल्मों में बैकग्राउंड में पासिंग देते हुए दिखते हो। वो पासिंग मैंने तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारे लिए। उस पासिंग शॉट से मुझे 500 मिले थे, 500। और उस 500 तो मैंने तुम्हें वो फिल्म दिखाई थी, क्या नाम था उसका, जहरीली नागिन, जो तुम बन गई हो आजकल। और वो बंगाली रेस्टोरेंट में तुमने खाना खिलाया था तुम्हें, अच्छा। मच्छी फ्राई। हाँ हाँ, याद है मुझे। क्या खिलाया था? कांटा अटकाया था मेरे गले में तुम्हारे नाम का, जो आज तक अटका हुआ है। अटका हुआ है तुम्हारा कांटा। विभूति, कौन है? क्या गुसुर फुसुर लगा रखी है? अलग हो, दूरो। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो बीवी ना नाच सके ना गा सके, जो नॉन एंटरटेनिंग बीवी हो, उसका पति उससे कैसे खुश रहेगा मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी कहना क्या चाहते हैं? हाँ, एक औरत शादी इसलिए करती है क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट देना होता है अपने पति को। नाचना गाना पड़ता है। क्या वो नाचने गाने वाली होती है मिलॉर्ड? सॉर्ट ऑफ। नहीं, अगर होती तो भी अच्छा ही होता ना चंद्रानी जी। घर का पैसा घर में ही वापस आ जाता, बाहर तो नहीं जाता। You said it. एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, ये एक औरत की तौहीन हो रही है। एक सीधी सादी औरत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मिलॉर्ड। I'm sorry, ये जोक था, it's a joke. It was a bad joke. Sorry. मिलॉर्ड, लबोलुआब यह है कि अगर घर में मक्खन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाल, योर ऑनर? अरे चिरकुट विभूति, हर नंदलाल को घर के मक्खन से ज्यादा बाहर का बटर पसंद है। प्लीज कंटिन्यू। ये बताइए कि आपके घर में नौकर कितने हैं? जी, हमारे घर में नौकर चोरी कर करके भाग जाता था, इसलिए अब मैंने नौकर रखना ही बंद कर दिया। नौकर चोरी करके भागते थे या आपके जुल्म से डर के भागते थे? ये क्या बोल रहे हैं आप? मिलॉर्ड, इनका एक भूतपूर्व नौकर श्यामलाल इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि श्यामलाल को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। श्यामलाल हाजिर हो। हम आवत है हुजूर। देखा, जैसे मर्द का नाम आया नीचे से बोलने लगा, औरत का नाम ऊपर से बोलता है। तुझे नहीं लगता इसको हमने कहीं देखा है? हाँ मिलॉर्ड, मुझे भी डाउट हो रहा है। कसम खाइए। क्या खाऊं? कसम। ये वही श्यामलाल नहीं है जो ठाकुर के पास काम करता था? हाँ, जो पहले रामलाल था। हाँ, कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा हुजूर, सच के सिवा सिर्फ सच कहूँगा। थैंक यू। तो श्यामलाल, ये बताओ कि तुमने ममता छेड़ा का घर क्यों छोड़ा? हुजूर, जैसी ये सीधी सादी दिखत है वैसी नहीं है हुजूर, बड़ी खतरनाक औरत है। बात बात पर कान के नीचे मारती है हुजूर, अभी दर्द है। जब सब्जी में नमक कम हो तो डेढ़ दनादन मारती है, ज्यादा हो तो 2 दनादन मारती है। नहीं, झूठ बोल रहा है मैडम। मिलॉर्ड, ये आदमी मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच तो ये है कि मेरी क्लाइंट ने इसे घर से निकाला था क्योंकि इसका चाल चलन ठीक नहीं था मिलॉर्ड। क्या? इसका घर के पास वाली एक जवान नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था मिलॉर्ड। ये घर का कामकाज छोड़कर घर से पैसे चुराकर उसे घुमाने ले जाता था, खाना खिलाने ले जाता था, फिल्म दिखाने ले जाता था मिलॉर्ड। हो, मेरा पति जो भी गिफ्ट मेरे को देता था ना, ये चोरी करके वो नौकरानी को दे देता था। यहाँ तक कि मारो मंगलसूत्र पर दही दी दूं।
दही दीदू दूधी दीदी दूधू दीदी दूधू क्या है? दही दीदू। नहीं नहीं, दे दिया मंगलसूत्र। अच्छा दही दीदू दे दिया दे दिया मंगलसूत्र दे दिया। बस ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाती है। कह दे मंगलसूत्र। लेकिन मिलॉर्ड, ये केस नौकर का नहीं है, ये केस ममता छेड़ा और जोहरा बाई का है। बाई। अरे यार इतना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ये अदालत कितने घंटे के लिए? 2 घंटा। क्यों, फिल्म देखने जाना है? चले चल, मुझे पूछ रहा है चले? 2 दांत तोड़ दूंगा तेरे मुच्छर। 2 घंटे के लिए मुतलबी की जाती है, बोलना मत, तेरे दांत तोड़ दूंगा। इन्हीं लोगों ने तक तक, इन्हीं लोगों ने तक तक, इन्हीं लोगों ने क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं जनाब, इस खूबसूरत कन्या को अपनी कला सिखा रही थी कि मर्द को कैसे वश में करते। बड़ा अच्छा नाचती है, अगर ऐसा नाच नाचेगी तो हमारी महफिल में कयामत आ जाएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, एक बार आपको दिखाऊं सर? हाँ दिखाओ। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं इसमें सोल नहीं है, सोल नहीं है, इसमें दर्द नहीं है, फील लाओ। हाँ हाँ करेक्ट। इन्हीं कर क्या रही तुम ये? अरे क्रेजी? शट अप, कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। काम करो अपना, करो, कम ऑन, मूव इट। और माफ कीजिएगा, ये कोई आपकी महफिल नहीं जहाँ पे आप यहाँ पे जो मुजा वजा कर रही हैं आप। ये मेरा चेंबर है, समझिए आप। हाँ जी जनाब, छोड़िए, हम जहाँ जाते हैं महफिल वहीं जम जाती है। अगर आप हमें ये केस जितवा दें तो हमारे घुंघरू की कसम, आपकी शान में हम ऐसी महफिल सजाएंगे कि आपकी रग रग में मस्ती आ जाएगी। ये क्या सस्ती मस्ती चल रही है? हाँ, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या चल रहा है ये? वो कुछ नहीं, वकील साहब का मूड बना रही थी। इनका मूड बना रही थी? जोहरा की बच्ची, इनका मूड बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि तुम्हारा मूड परमानेंटली खराब हो जाएगा और फिर दोबारा किसी का मूड बनाने लायक नहीं रहोगी। अब नहीं, ये मुझे आर्ट सिखा रही थी। मुझे आर्ट, कोठा आर्ट सिखा रही थी मुझे। हाँ, कोठा आर्ट। Yeah. और आपको ये कोठा आर्ट इतना पसंद आ गया कि आपकी रग रग में मस्ती आ गई। हाँ, सब दिखता है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? जो लड़की देखो उसके साथ लिपट चिपट करते रहते हो। आज ये है, वरना लोपा तो हमेशा ही होती है। देखो, हमरे सबर का इम्तिहान ना लो, समझे? हाँ, वरना हम कुछ कर दे। कहाँ करोगे? कहाँ करोगे? हमका फसिया पे लटका दोगे का? हमने जाना था हम क्या कर सकते, लेकिन हम कुछ कर दे, बता रहे थे। अरे हम जानते कि तुम कुछ नहीं कर सका, तो जब वक्त रहा तब कुछ नहीं कहा तो अपना खाक करोगे। अरे हम तो सर्वी मारे गए, हमें क्या मालूम था हमारी बस्तियां मिस हो जाएगी। हाँ, तो तुम्हारी बसिया में सो तो इसी लायक हो। हमको ना बता कि हम किस लायक है किस लायक नहीं, समझे ना? और बात कर रही है, ये हमारा चेंबर है, अपने चेंबर में जाओ। जात है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद हमने तो का किसी के भी साथ लिपट झिपट करते हुए देखा, क्या देख रहे हो? हम कैसे बात कर रहे हैं? नहीं देखा। अगर हमने दोबारा तो किसी के भी साथ लिपट झिपट करते देखा तो एक बात समझ लो, तोरी खाल उधेड़ के उमा भूसा भर दे और तो का अदालत में लटका दे हम, वो भी उल्टा। समझेगा? समझे। अरे हुजूर, ये क्या माजरा है? वो अरे छोड़िए जनाब, ये जोहरा की नजर है। हाँ। मर्द के दिल को आईने की तरह पढ़ लेती है। आपके दिल में इनके लिए कुछ है। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोड, अब मैं विभूति नारायण जी की खास क्लाइंट जोहरा बाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? मेरा मतलब है इजाजत है। जोहरा बाई हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चल निकल ले गोलू बेटा, ताजमहल को दूर से भी देखा जा सकता है। मैं भी दूर से बैठे बैठे ही देख रहा हूँ ना बेटा। चल बैठ। थैंक यू।
हुजूर आदाब बजा लाते हैं। नाचीज जोहरा भाई के नाम से मशहूर है। हाय हाय, क्या अदाएं हैं जोहरा भाई। शुक्रिया। कहिए क्या खिदमत करूं? सुनाइए जोहरा भाई, कोई तड़कती फड़कती चीज सुनाइए। मिलॉर्ड, आप शायद भूल रहे हैं, ये कोठा नहीं कोट है, और आपने कुर्ता नहीं कोट पहना है। मिलॉर्ड, आप जज है, जज। जज है तो क्या हुआ? जज के सीने में दिल नहीं होता है क्या? जज किसी हसीना का गीत नहीं सुन सकता है? हमारे देश के नेता चाहे कुछ भी कर ले, उंगलियां हम पर उठाई जाती हैं। पेश कीजिए। इन्हीं लोगों ने जोहरा भाई क्या मारा है, वाह क्या मारा है, बस मरबे हया। पेश कीजिए या ना अपना बयान पेश कीजिए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। Are you sure, my lord? Yes, of course I am sure. Thank you. जोहरा बाई, आप काम क्या करती हैं? बस यूं समझ लीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ती। टूटे हुए दिलों को जोड़ती है या फिर बसे बसाए घरों को तोड़ती हैं आप? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी मेरी क्लाइंट को क्या म्युनिसिपल कमिश्नर समझ रही है? जो इल्जाम लगा रही हैं कि वो लोगों के घर तोड़ती हैं। बल्कि हम तपती धूप में ठंडे एहसास की तरह है, ना उम्मीद दिलों में एक आस की तरह है। जिन मर्दों को गैस की प्रॉब्लम हो उनके लिए आप छाछ की तरह है। जो हर मर्द की ख्वाहिश है, हम वो हसीना है। हर मर्द के दिल में जड़ा एक नगीना है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हर मर्द एक सैफ है और आप करीना है? आप भी सलमान है, तो फिर आप भी तो कतरीना है। आप गर्मी है, तो आप पसीना है। अगर आप जालिम है, आप कमीना है। क्या विपत्ति, तुमने मुझे कमीना कहकर पुकारा? आई एम सॉरी मिलॉर्ड, बट आपको देखते हुए यही लफ्ज आ गया मेरी जबान पे। काफी रदी मिला रहा था। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। बैठ जा। बुड्ढा तब गया। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। जोहरा भाई, ये बताएंगी आप कि आपने ममता छेड़ा के पति को कहाँ छिपा कर रखा है? माफ कीजिएगा, मैंने इसके शौहर को कहीं छिपा कर नहीं रखा। हाँ, वो हमारे पास जरूर थे। जब तक पैसे थे, हमने उनके लिए महफिल सजाई। जब पैसे खत्म हो गए, हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जोहरा बाई सिर्फ पैसों के लिए दिल बहलाती है, किसी से दिल नहीं लगाती। अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज औरत। अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज औरत। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो भाई? जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके बोलो। कौन हो तुम? मिलॉर्ड, हमारा वर्ड है, मतलब मेरे पति है मनसुखलाल छेड़ा। ये है? मत कहो मुझे पति। चलो नहीं कहते तुम्हें पति, तो फिर क्या कहे? डैडी। छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं मिलॉर्ड, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं कि मैं अपने आप को इसका पति कहलवाने के लायक नहीं हूं। मैंने इस पवित्र नेक औरत से बेवफाई की और इस दगाबाज से दिल लगाया। इसने मुझे खूब लूटा और जब पैसे खत्म हुए तो इसने मुझे लात मार के निकाल दिया योर ऑनर। तो क्या आपको इतनी जोर से लात पड़ी छेड़ा साहब कि आप गायब ही हो गए? नहीं वकील साहबा, एक्चुअली मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा था कि मैं आत्महत्या करने निकल पड़ा था। योर ऑनर, मैं छत से कूदा तो छज्जे पे लटक गया। जहर पिया तो वो भी नकली निकला। समंदर में अपने आप को मारने की कोशिश की तो लहरों ने किनारों पे लापटका। देखा
देखा मनसुख लाल छेड़ा, मौत भी तुझसे नफरत करती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सारी गलती जो है इस मनसुख लाल छेड़ा की है। लिहाजा अदालत तुम्हें ये हुक्म सुनाती है कि तुम मनसुख छेड़ा अपनी बीवी को छेड़ोगे नहीं, अपनी बीवी के पास वापस चले जाओगे, उसकी सेवा करोगे और जितने भी दुख दर्द तुमने उसे दिए हैं उसकी भरपाई करोगे। थैंक यू योर ऑनर, मुझे मंजूर है। ममता, ममता मुझे माफ कर दो ममता। ठीक है, बाकी सारा घर में जाके करना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये अदालत है, मेरी अदालत है। और अदालत ज़ोहरा बाई को कैद की सजा इसलिए नहीं सुनाती है क्योंकि अदालत घबराती है, डरती है कि अगर ज़ोहरा बाई जेल में चली गई तो वहां पे भी महफिल सजाएगी और सारे कैदी बिगड़ जाएंगे। इन्हीं लोगों इसलिए ये अदालत ज़ोहरा बाई को ये हुक्म देती है कि आज के शाम इस जज प्रेम कपूर के नाम आदाब बजा लाते हैं हुजूर। बजाओ बजाओ।